नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुकून। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विभा ने घड़ी देखी, सुबह के 4:30 बजे थे। इतनी सर्दी में मन ही नहीं हुआ कि रजाई छोड़कर उठे, लेकिन फिर तुरंत ही ध्यान आया कि बगल के कमरे में बहू लेटी है और उसका हुक्म है कि जब ताज़ा पानी बहुत धीमे धीमे आ रहा हो तो उसी समय भर लेना चाहिए। इसलिए मन और शरीर के साथ न देने पर भी विभा उठकर रसोई की ओर चल दी। धीमी धार के नीचे बाल्टी लगाकर विभा खड़ी हो गई। पानी की धार के साथ साथ ही उसके विचारों की श्रृंखला भी दौड़ने लगी। वह सोचने लगी कि किस तरह उसकी बहू ने बड़ी चालाकी और होशियारी से उसके घर और बेटे पर पूर्ण अधिकार कर लिया और उसे खबर भी न होने पाई। मुकेश उसकी इकलौती संतान है। विवाह के 12 वर्ष बाद जब मुकेश ने जन्म लिया तो विवाह और उसके पति मनोहर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा था। दोनों अपने बेटे को देखकर खुशी से फूले न समाते थे। धीरे धीरे मुकेश बड़ा होने लगा। जब वह स्कूल जाने लगा तो विभा के आंचल में मुंह छिपाकर कहता, माँ, मैं इतनी देर तक स्कूल में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी याद आती है। उसकी भोली बातें सुनकर विभा को हंसी आ जाती। स्कूल में और भी तो बच्चे होते मुकेश, वे भी तो अपनी मम्मियों को छोड़कर आते कि नहीं? आते होंगे। उनकी मम्मियाँ उनसे प्यार ही नहीं करती होंगी। अच्छा, तो क्या दुनिया में आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है और आप अपनी मम्मी को? कहकर विभा प्यार से मुकेश को अपने आंचल में समा लेती। फिर जब मुकेश की नौकरी लगी तो उसे एक ही रट लगी रहती थी, अब तो जल्दी से शादी कर ले। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द घर में बहू आकर उसके घर के सूनेपन को भर दे, लेकिन मुकेश हमेशा ही इनकार कर देता। जब विवाह के लाए सभी रिश्तों के लिए वह मना ही करता गया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूछा, देख, अगर तूने खुद ही कोई लड़की देख लिया ना तो बता दे, मैं बेकारी बहू ढूंढने की परेशानी उठाती फिर रही हूँ। आखिर मुकेश ने उसे अपने मन की बात बता दी कि वह एक लड़की जो उसके साथ ही उसके ऑफिस में काम करती है उससे विवाह करना चाहता है। कब से जानता है तू उसे? यही कोई 8 महीने से। दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है माँ, और बहुत ही अच्छे स्वभाव की भी है। मुकेश बोला, तो तुम पापा से बात करो ना माँ। सुनकर विभा मुस्कुरा दी और साथ ही हृदय में हौले से कहीं कुछ कचोट सा भी गया। जीवन में पहली बार उसके बेटे ने कोई बात उससे छिपाई थी, पर क्षमा करने का अद्भुत गुण भी था विभा के भीतर। उसने मनोहर से इस बारे में बात की तो वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आखिर मुकेश और निधि का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद विवाह की प्रसन्नता का ठिकाना न था। निधि का स्वभाव भी ठीक ही था। विवाह का जीवन बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से कट रहा था कि तभी मनोहर का हार्ट फेल होने से निधन हो गया। खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी उसने सोचा भी नहीं था। बेटे के प्रेम में वह कब पति को भूल गई थी, इसका अनुभव उसे मनोहर से बिछड़ने के बाद ही हुआ। व्याकुल होकर वह मनोहर की एक एक बात याद करती। उसे याद आता, मनोहर हंसकर कहा करते थे, हर समय बेटा बहू के आगे पीछे घूमती रहती हो तुम। कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो, ऐसा न हो कि बाद में पछताती फिरो। विभा उन बीते हुए क्षणों को लौटा लाने के लिए विकल हो उठती, मगर अब यह संभव नहीं था। फिर धीरे धीरे निधि ने बड़ी चालाकी से उससे काम लेना शुरू कर दिया। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप ज़रा मुकेश का टिफ़िन तैयार कर देंगी? सरल स्वभाव की विभा निधि की बातों को समझ नहीं पाती, खुद ही कह देती, तुम नहा लो बेटी, खाना मैं बना देती हूँ। फिर उसे पता ही नहीं चला और रसोई की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके ऊपर ही आ गई। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात का खाना तक वही बनाती। जब मनोहर थे तब परिस्थिति ऐसी कभी नहीं थी। काम तो वह तब भी करती थी, पर कभी ऐसा प्रतीत हुआ नहीं कि वह किसी के अधीन है। पहले यहाँ जो कुछ था उसका अपना था। अब वह जो भी काम करती है उसमें निधि जानबूझकर मीन मेख निकाल कर उसे अपमानित करने लगती है। जब से मुकेश का प्रमोशन हुआ है तब से वह काम में अधिक व्यस्त रहने लगा है। विभा को बेटे से कोई शिकायत नहीं है, बस है तो केवल यह दुख कि जो बेटा बचपन में उससे एक पल भी दूर रह नहीं पाता था, आज उसी के पास उससे बात तक करने का समय नहीं रह गया है।
इस कमी को वह अपने 5 वर्षीय पोते अंश के साथ खेलकर पूरा कर लेती है। लेकिन निधि को दादी का यह स्नेह भी अच्छा नहीं लगता है। जिस घर के बनने पर उसने पति का हाथ थामकर गृह स्वामिनी बनकर प्रवेश किया था, आज उसी घर में उसकी स्थिति एक नौकरानी जैसी हो गई है। माँ, तभी निधि ने उसे आवाज दी और वह अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आई। उसने घबराकर पानी भरना छोड़ चाय का पानी गैस पर रख दिया। निधि का मायका उसी शहर में होने के कारण वह कभी अपने घर रहने नहीं जाती थी। यदि सुबह गई तो शाम तक वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी बुआ के बेटे की शादी का दिल्ली से निमंत्रण पत्र आया। निधि ने मुकेश से कहा तो मुकेश बोला, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम अंश को लेकर चली जाओ। ठीक है, फिर मेरा 2 दिन बाद का रिटर्न टिकट भी यहीं से करा देना। अगले हफ्ते निधि अंश को लेकर दिल्ली चली गई। ट्रेन में बिठाकर उसे मुकेश घर लौटा तो काफी रात हो गई थी। थका हुआ मुकेश आकर तुरंत सो गया। विभा का प्रतिदिन का यह नियम है कि उसे सुबह ठीक 4:30 बजे उठकर पीने का पानी भरना होता था। अगले दिन सुबह उसी समय उसकी आंख खुल गई, लेकिन फिर उसने आराम से रजाई में मुंह ढक लिया। आज उसे किसी का भय नहीं था। वैसे भी पानी तो 7 बजे तक आता है, इसलिए चैन की सांस लेकर वह फिर से सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। देखा, मुकेश चाय का कप हाथ में लिए उसे उठा रहा था। माँ, उठो, चाय पी लो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। तुम इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं। कुछ पल तक तो विभा मुकेश को देखती ही रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जो देख रही है वह सपना है या सच। मुकेश, तू चाय बनाकर लाया मेरे लिए? तो क्या हुआ? तुम इतने आराम से गहरी नींद में सो रही थी माँ। मुझे लगा कि तुम्हें क्यों परेशान करूं, मैं ही बना लाता हूँ। अरे नहीं रे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसे ही, मालूम नहीं क्यों आज आँख ही नहीं खुली। विभा बोली। सर्दी भी तो बहुत है माँ, सर्दी बढ़ती जा रही है। चाय की चुस्की लेते हुए बेटा बोला। हाँ, शायद इसीलिए मैं उठ नहीं पाई। आज चाय में विभा को एक अजीब से स्वाद की बढ़िया अनुभूति हो रही थी। न जाने कितने समय के बाद बेटे के पास बैठकर बात करने का अवसर मिला है। उसे याद आने लगे वे पल जब मुकेश छोटा था और वह बीमार हो जाती थी तो वह उससे बिस्तर से उठने ही नहीं देता था। उसकी भोली और प्रेम से भरी बातें सुनकर विभा के बीमार चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। गर्व से वह मनोहर की तरफ देखकर कहती, सुन रहे हो, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। चाय छलकने से विभा की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। उठूं, तेरे लिए कुछ खाना बनाऊं? नहीं माँ, आज रहने दो। आज मुझे बाहर काम है, खाने का वक्त ही नहीं मिलेगा, इसलिए तुम बेकार में परेशान मत हो। चल ठीक है, पर नाश्ता तो बना दो। रहने दो माँ, आज मैं ब्रेड खाकर दूध पी लूँगा। विभा की आंखों में अचानक ही आंसू भर आए और प्रतीत हुआ मानो उसका 20 बरस पहले का मुकेश उसके सामने फिर से छोटा होकर आ गया हो। मुकेश के ऑफिस जाने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो 10 बज चुके थे। धूप लॉन में बिखर चुकी थी। लॉन में कुर्सी डालकर वह बैठ गई और धूप का आनंद लेने लगी। और कोई दिन होता तो इस समय वह रसोई की सफाई में लगी होती। तभी उसे सामने से मिसेज मिश्रा आती दिखाई दी। वो उसी की हम उम्र थी। तुरंत उठकर विभा ने उन्हें रोका। नमस्ते दीदी जी, सुबह सुबह सैर हो रही है क्या? अरे सैर कहाँ की, सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी तो बाहर निकल आई, लेकिन तब तक सब्जी वाला आगे ही चला गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने आइए, थोड़ी देर बैठिए ना। चलिए आती हूँ, इस वक्त तो मुझे भी कुछ काम नहीं है। आज विभा बेफिक्र होकर मिसेज मिश्रा से बातें कर रही थी। तो उसे वह बहुत अच्छी लगती है, पर निधि को बिल्कुल पसंद नहीं। जब कभी वो उनसे बात करती तो निधि विभा को खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई कहती, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे बार बार मना करने पर भी आप इनसे मेलजोल क्यों बढ़ाती है? या गेट पर खड़े होकर सबसे बात करने की आपकी आदत न जाने कब जाएगी? पर आज उसे टोकने वाला घर में कोई नहीं था। वह जिससे भी चाहे हंस बोल सकती है, अपने मन की बात कर सकती है। जब मिसेज मिश्रा गई तो 11 बज चुके थे। 1 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। कमरे में जाकर विभा आराम से लेट गई। वर्षों पश्चात उसे लगा जैसे उसे किसी जेल से छुटकारा मिला हो।
फिर कुछ समय के बाद वे उठी और नहा धोकर उसने अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खा ली। लेटी लेटी वह किसी मैगजीन के पन्ने पलटने लगी, तभी अचानक अपने पुराने मोहल्ले वालों के यहाँ फोन मिलाने लगी। अचानक याद आया तो अपने पुराने मोहल्ले वालों के यहाँ फ़ोन मिलाने लगी, जिनसे कि वह चाहते हुए भी कभी बात नहीं कर पाती थी। निधि उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह चाहती थी कि पुराने लोगों से संबंध काट दिए जाए। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पुरानी सहेली ममता हैरान रह गई। अरे विभा, आज तुझे हम लोगों की याद कैसे आ गई? बस कुछ ना पूछो ममता, पर तुम सब ने भी तो मेरी खोज खबर लेना छोड़ ही दिया है। विभा बोली। ऐसा ना कहो, हम लोग जब भी दिन में एक साथ बैठते हैं तो तुम्हें ज़रूर याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ कब आ रही हो? क्या कभी भी अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने का मन नहीं करता तेरा? ममता ने उलाहना दिया। अच्छा, मैं आज मुकेश से बात करती हूँ। यदि उसे समय हुआ तो मैं किसी दिन ज़रूर आऊँगी, विभा बोली। शाम को जब मुकेश घर आया तो खाना खाते समय विभा ने उससे अपने मन की बात कही। ठीक है, कल मेरी एक मीटिंग है, वो तो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। दोपहर को आकर मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। मुकेश की बात सुनकर विभा बड़ी प्रसन्न हो उठी। वैसे तो वह जानती है कि मुकेश बचपन से ही उसके कहे किसी भी काम को मना नहीं करता, परंतु निधि से विवाह के पश्चात स्वयं उसी ने संकोचवश मुकेश से किसी भी बात के लिए कहना और सुनना लगभग छोड़ ही दिया है। आज बेटे की बात सुनकर उसे लगा कि यह उसकी भूल थी। उसका मुकेश आज भी उसकी किसी भी बात को टालता नहीं। अगले दिन समय पर विभा ने तैयार होना शुरू किया। बहुत समय बाद उसने पहनने के लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाली। जब साड़ी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। आज न जाने कितने समय के बाद यूं निश्चिंत होकर उसे स्वयं को आईने में निहारने का अवसर मिला था। अन्यथा हमेशा वो ये सोचकर कि निधि क्या सोचेगी कि सास को बुढ़ापे में भी आईने के सामने खड़े होने का शौक है, वह कभी आईने के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर पाती। समय बीतने के साथ नारी सुलभ इच्छाएं कम जरूर हो जाती है, पर मरती थोड़े ना है। ठीक समय पर मुकेश की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर वह बाहर निकली। चलो माँ, जल्दी से ताला लगाकर आ जाओ, मुकेश बोला। ताला लगाकर जब वह मुकेश के साथ अपने पुराने मोहल्ले में जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसका दिल खुशी से भर उठा। आज न जाने कितने समय के बाद उसने खुले वातावरण में सांस ली। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा तो उसने देखा वह कानपुर के अपने उसी बरसों पुराने मोहल्ले में खड़ी है। चलो माँ, अपना पुराना मोहल्ला आ गया। हाँ मुकेश, चलती हूँ। 2 पल को विभा ठगी सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने यहाँ बीते हुए सभी पल साकार हो रहे थे। मनोहर के साथ इस मोहल्ले के छोटे से कमरे से जीवन की शुरुआत करने से लेकर नया घर बनाकर यह जगह छोड़कर जाने तक के सभी क्षण एक एक करके उसकी आंखों के आगे से घूम गए। पर यहाँ आज भी कुछ भी नहीं बदला। आज भी यहाँ छोटे छोटे पुराने मकान उसी दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। एक ही शहर में रहते हुए भी यह जगह उससे कितनी दूर हो गई थी। विभा को देखते ममता ने उसे बाहों में भर लिया। अरे विभा बहन, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, मैं बता नहीं सकती। भावातिरेक से विभा की आंखें भी भर आई। शब्द उसके मुंह में अटक कर रह गए। तभी पड़ोस के घर से नीलू की माँ भी आ गई। अरे मुकेश की माँ, तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गई? ऐसा मत कहो बहन, तुम लोगों को भला कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हारी याद तो हमेशा आती रहती है। आज जब रहा ही नहीं गया तो मिलने चली आई तुम लोगों से। फिर उसके बाद तो जो बातों का सिलसिला चला तो समय का पता ही नहीं चला। तीनों सहेलियां अपने बीते दिनों की याद करके खुश होती रही। मुकेश बोला, माँ चले क्या अब? विभा को ध्यान आया। अरे हाँ, उसे तो वापस जाना है। वहां से चली तो मुकेश ने पूछा, माँ कुछ खाओगी? अरे नहीं मुकेश, सकुचाते हुए विभा बोली। नहीं क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं, पापा के साथ हम दोनों लाला के यहाँ अक्सर शाम को चाट खाने जाया करते थे। तुम्हें तो वैसे भी महेशगंज के लाला के दही बड़े भी बड़े पसंद है। फिर आज क्यों मना कर रही हो? मैं इतनी बड़ी, भला क्या बाजार में खाती अच्छी लगूंगी? अरे इतने दिनों बाद महेशगंज आई हो तो दही बड़े तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे।
दही बड़ों को थोड़ी मालूम है कि मेरी माँ खुद को बूढ़ा समझने लगी है, कहकर मुकेश हंस दिया। उसकी बात सुनकर विभा को भी हंसी आ गई। आखिर विभा को कहना पड़ा, चल ठीक है, तेरा मन है तो चल, खिला दे। समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहाँ ठेला हुआ करता था, आज वहाँ बढ़िया दुकान है, परंतु स्वाद वो तो आज भी वही है। उसे याद आया, मनोहर और मुकेश के साथ वह हमेशा ही यहाँ आया करती थी चाट खाने, पर आज पहली बार मनोहर साथ नहीं है। ये सोचकर ही विभा की आंखें नम हो आई। वह घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिराया था। कपड़े बदलकर विभा रसोई की ओर चल दी तो मुकेश बोला, माँ अब खाने के लिए कुछ मत करना, मेरा तो पेट भरा है। थोड़ा सा कुछ तो बना दूँ? नहीं नहीं, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ बना लो। अरे मुझसे अब कहाँ खाया जाएगा? वहाँ ममता ने इतना नाश्ता करा दिया और फिर ऊपर से तूने भी खिला दिया। ठीक है हाँ, तुम आराम से सो जाओ, थक गई होगी। लेकिन माँ मैं एक एक गिलास दूध लेकर आता हूँ अपने लिए, वो पीकर ही सोना। विभा सच में थक गई थी। वह लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई, परंतु आज शरीर थका होने पर भी मन बड़ा हल्का सा खुश है। कितने दिनों बाद चाहे कुछ समय के लिए सही उसे अपना जीवन जीने का अवसर तो मिला। तभी कुछ देर के बाद दरवाजे पर आहट सुनकर उसने देखा तो मुकेश की आवाज़ सुनाई दी, माँ सो गई क्या? नहीं तो ऐसे ही लेट गई थी। आ अंदर आ जा, बत्ती जला ले। नहीं रहने दो, एक बार लेटने के बाद तुम्हें लाइट अच्छी नहीं लगती ना। ये लो, दूध पी लो। वैसे और कुछ काम नहीं था, ऐसे ही मैं दूध लेकर आ गया, कहकर मुकेश पलंग पर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। तो क्या हुआ? थकी तो हूँ, पर साथ ही आज मैं बड़ी खुश हूँ। तूने मेरे बहुत दिनों की इच्छा पूरी कर दी है। न जाने कब से वहाँ जाकर उन सबसे मिलने का मेरा मन चाह रहा था। इसीलिए सच कहूँ तो थकान तो महसूस ही नहीं हो रही है। आज तो मुझे बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। सच ही तो है माँ, वहाँ जाकर आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पुराने लोगों में जो अपनापन और प्रेम है वह आज ढूंढने पर भी नहीं मिलता है माँ। लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण हम अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। ऐसा होता है मुकेश, लेकिन माँ ऐसा क्यों होता है कि हमारे अपनों को ही, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अपनी व्यस्तताओं के कारण समय ही नहीं दे पाते। आज मुकेश माँ से अपने मन में उठी हर जिज्ञासा का समाधान करवाना चाह रहा था। तो क्या हुआ मुकेश, असली चीज़ तो है मनुष्य का मन। यदि मन में प्रेम और अपनापन है तो ज़रूरी नहीं कि उसको हर समय व्यक्त किया जाए। माँ, बोलते बोलते मुकेश अटक सा गया। विभा अंधेरा होने के बाद भी अपने बेटे के मुख के भावों को स्पष्ट देख पा रही थी। वह समझ रही थी कि मुकेश क्या कहना चाह रहा है। निधि का विभा के प्रति रूखा व्यवहार मुकेश से छिपा नहीं है, परंतु यह भी तो सच है कि स्वयं उसी ने तो बेटे को प्रारंभ से संस्कार दिए थे कि किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। बेटी की बात से वो इतना तो समझ गई कि निधि ने लाख प्रयत्न किया हो, लेकिन आज भी मुकेश के मन से माँ के प्रति स्नेह को वह कम नहीं कर पाई है। अपने बेटे की लाचारी देखकर विभा का मन भर आया। उसने मुकेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जाकर सो जा मुकेश, सुबह निधि को लेने भी तो जाना है। माँ, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन तुम्हारे मुकेश को कोई कभी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। यह कहकर मुकेश जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर चला गया। घर में माँ के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद उसी कारण माँ से आंखें मिलाने का साहस नहीं रह गया है उसमें। पर उसकी विवशता को माँ उसका बदलाव न समझे, यह बहुत कुछ न कहकर भी थोड़े में ही कह गया वह। मुकेश के जाने के बाद विभा लेट गई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। ये आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं, अपितु अपने बेटे को पाने के हैं, जिसे वह अपने से दूर जानकर दुखी रहती थी। आज उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। निधि के प्रति मन में जो भी आक्रोश है वह मुकेश से बात करने पर एक पल में ही धुल गया और मन एकदम हल्का हल्का हो गया। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सुकून। ऐसी बहुएं तमाम घरों में देखने को मिल जाती है और ऐसी सास भी तमाम घरों में देखने को मिल जाती है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी देखने को मिलता रहता है।
आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।